दोस्तों मेरा नाम जमील अहमद है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो है स्किल असेसमेंट इंजीनियर्स के लिए कैसे अप्लाई किया जाए। स्किल असेसमेंट क्या होता है? स्किल असेसमेंट वो प्रोसीजर है, वो तरीकेकार है जिसमें आप ऑस्ट्रेलिया के लिए इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए मैंने डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स के डिफरेंट फील्ड्स के जो लोग हैं वेटरसिस के थ्रू कैसे अपना स्किल असेसमेंट करा सकते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आई बटन पे वो वीडियो क्लिक करके आप देख सकते हैं। इंजीनियर्स कैसे अप्लाई करते हैं? इंजीनियर्स की असेसमेंट होती है, स्किल असेसमेंट जो होती है वो होती है ऑस्ट्रेलिया इंजीनियर्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू। स्किल असेसमेंट क्यों होती है? स्किल असेसमेंट ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट इसलिए चाहती है, इसलिए करवाती है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपका जो एक्सपीरियंस है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वैलिड है या नहीं है। आपका जो एक्सपीरियंस है क्या वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के पॉलिसीज के हिसाब से है या नहीं है। उसके लिए एनजो कोड क्या होता है, असेसमेंट बॉडीज क्या होती हैं। एनजो कोड एक कोड होता है जो आपका सब्जेक्ट जैसे केमिकल इंजीनियरिंग है उसका 100 कोड है, डॉक्टर्स का 200 है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का 500। इस तरह से उसने वो कोड बनाए हुए, उन कोड को डिफरेंट बॉडीज के अंदर उसने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एनजो कोड के साथ डिफरेंट असेसमेंट बॉडीज होती हैं। डॉक्टर्स की असेसमेंट बॉडीज कोई और करती है, और जैसे प्लम्बर है, कारपेंटर है, फिजिक्स, केमिस्ट, इस तरह की जो फील्ड्स हैं उनकी स्किल असेसमेंट वेटरसिस के थ्रू होती हैं। और इंजीनियर्स की जो स्किल असेसमेंट होती है वो होती है ऑस्ट्रेलिया इंजीनियर्स के साथ। आप कैसे एलिजिबल हैं? आपके पॉइंट्स 65 होने चाहिए। 65 अगर आपके पॉइंट्स कैसे बनेंगे वो वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आपके पॉइंट्स किस तरह बन सकते हैं। आप लोग अपने पॉइंट्स को प्लस माइनस करके अपने पॉइंट्स को अगर 65 बनते हैं तो आप एलिजिबल हैं और आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन बॉडीज का काम होता है आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपके डिग्री, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक करके आपको एक पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट देगा कि हाँ आप इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप डायरेक्ट ई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप वीजा के लिए। तो चलो चलते हैं, मैं आप लोगों को बताऊं कि एक इंजीनियर मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, केमिकल इंजीनियर हो, वो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए कैसे अपनी असेसमेंट करवा के इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करे। डेस्कटॉप पे आप लोगों को लेके चलता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। एक एक स्टेप को समझना जरूरी है। वीडियो को कहीं भी 1 मिनट 1 सेकंड के लिए आपने इधर उधर किया तो आप लोगों को चीजें मिस हो जाएंगी, आप लोगों के कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही पेचीदा एक प्रोसीजर है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे वीडियोस और भी बनाऊं, ऐसे टॉपिक पे और डिस्कस करूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सिंपली हमें गूगल पे लिखना है पॉइंट्स टेबल फॉर ऑस्ट्रेलिया वीजा, वीजा कैलकुलेटर या वीजा कुछ भी लिखेंगे, फॉर 491 वीजा। अच्छा, मैं 491 वीजा क्यों कर रहा हूं? इसका रीजन ये है कि मुझे एडिशनल 15 पॉइंट्स मिल रहे हैं, इसके लिए मेरे पॉइंट्स कम है। 189 आप क्लिक कर सकते हैं, 491 कर सकते हैं, 190, 189 जो आपका दिल करे, मगर पॉइंट्स टेबल को समझने के लिए आपको ये जरूरी है। पीआर के लिए पॉइंट्स ज्यादा चाहिए, और पीआर के लिए जो है आपको स्टेट या फेडरल गवर्नमेंट जो है पॉइंट्स नहीं देती, आपको पॉइंट्स मिलते हैं नॉमिनेशन, जहां पे स्टेट नॉमिनेशन होती है वहां पे एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं। इसका रीजन आपको आगे जाके समझाऊंगा। 491 वीजा क्लिक करके हम पॉइंट टेबल को चेक करेंगे। ये IMMI.homeaffairs.government.au ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे हम एक एक चीज करेंगे, किसी और वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। इसको सिंपली क्लिक करना है आपने। आप एक पेन और पेपर उठाएं जहां पे आप अपने सारे जो पॉइंट्स हैं वो लिखें कि आपके पॉइंट्स कितने बनते हैं। 65 पॉइंट्स अगर आपके बनते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एज के पॉइंट्स है। आपका एज 18 से 25 है तो 25 पॉइंट्स बनते हैं। 25 से 33 ईयर्स तक 30 है, उसके बाद 40 ईयर्स तक 25 है, उसके बाद 40 से 45 ईयर्स तक 15, और 45 से अबो और 18 से कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इंग्लिश का स्कोर जो है वो आप आइल्स दें या पीटी ही दें, यहाँ पे आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने आइल्स दिया और मेरे आइल्स का जो स्कोर आया वो 6 बैंड ईच, सब में 6 बैंड आए तो टोटल 6 बैंड बन रहे थे, तो मेरे 0 पॉइंट्स बने। मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं मिला।
आप लोग अगर 7 बैंड्स आइल्स में लेते हैं तो 10 पॉइंट, और 8 बैंड से ज्यादा लेंगे तो 20 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। उसके बाद नीचे आए, अभी तक मेरे कितने पॉइंट है 30, आप लोग अपने पॉइंट्स नोट करते जाएं। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यहां पर है। आप लोगों का एक्सपीरियंस जितना भी आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया के एक्सपीरियंस आपका अगर है, फॉर एग्जांपल मेरा एक्सपीरियंस 6 साल का है तो मेरे 10 पॉइंट्स बन गए, मेरे पॉइंट्स सिर्फ 40 हो गए। अगर आउटसाइड आपका 3 साल का है, 5 साल का है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपका एक्सपीरियंस है तो वो एडिशनल ये काउंट होंगे। ये एक बोनस पॉइंट है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोग रह रहे हैं। उसके बाद हम आएंगे सिंपली एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन में ये है कि अगर आपने पीएचडी या कोई रिसर्च प्रोग्राम में किया हुआ होगा तो आपको 20 पॉइंट्स है, मास्टर और बैचलर के लिए 15 पॉइंट्स। ये मेरे 15 पॉइंट्स यहाँ पे बन गए, मेरे पर टोटल पॉइंट्स बन गए 55। उसके बाद और भी बहुत सारे पॉइंट्स एडिशनल है। स्पेशल एजुकेशन आपने कोई किया हुआ हो, जैसे मास्टर्स जो रिसर्च में करते हैं उनको एडिशनल, आपका बैचलर के बाद बैचलर के पॉइंट्स आपके 15 हो गए। अगर आपने मास्टर्स रिसर्च में किया तो ये एडिशनल 10 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम नीचे आएंगे, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में कोई डिग्री हासिल की हुई है, बैचलर मास्टर कोई भी डिग्री, ये आपको एडिशनल 5 पॉइंट। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की बैचलर आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और मास्टर्स ऑस्ट्रेलिया के में किया होगा तो बैचलर के उनके फॉर एग्जांपल 15 पॉइंट तो मिल ही गए, मास्टर्स के एडिशनल उनके 5 पॉइंट्स बन जाएंगे। प्रोफेशनल ईयर कोई एक्सपीरियंस, कोई ऐसा 1 ईयर आपने प्रोफेशनल ऑस्ट्रेलिया में गुजारा, ये एडिशनल 5 पॉइंट्स। आप पॉइंट्स को ऐड करते जाए। मेरे अभी तक कोई ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस नहीं, कोई एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया में नहीं, कोई प्रोफेशनल ईयर नहीं, मेरा अभी तक 55 पॉइंट्स है। पार्टनर के स्किल्स होने चाहिए। पार्टनर का अगर आपका, मेरे पार्टनर के आइल्स में 7 बैंड है और वो स्किल असेसमेंट पास किया हुआ है तो ये एडिशनल पॉइंट मुझे अपने पार्टनर की तरफ से 10 मिले। अगर आप जो है शादीशुदा है तो उसके अभी आपको एडिशनल पॉइंट्स जो है आपके कट ऑफ हो गए। अगर आप सिंगल हैं तो आपके उसके पॉइंट्स मिल सकते हैं। ये देखें, ये 10 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, 10 पॉइंट। अगर आपके पार्टनर फॉर एग्जांपल आप शादीशुदा हैं और आपके पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे, आप सिंगल के, मगर आपके पार्टनर अगर इंग्लिश में अच्छे हैं, 7 बैंड्स ले लेते हैं, उसको 5 पॉइंट्स एडिशनल मिल सकते हैं। अगर उनको स्किल असेसमेंट पास कर ले तो एडिशनल 10 पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। मेरे इस वक्त 65 से अबव मार्क्स है, मगर एक और मैं ये 15 मार्क्स लेना चाह रहा हूं। अगर मैं 189 को उस टाइम सेलेक्ट करता तो ये चीज मेरे सामने कभी नहीं आती। ये चीज सिर्फ स्टेट नॉमिनेशन वालों की है जहां पे मुझे 15 एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। ये एडिशनल पॉइंट्स इसलिए मैं लेना चाह रहा हूं कि कट ऑफ रेशो जो है वो इस वक्त 90 में जा रहा है, 80 से ऊपर जा रहा होता है। अगर ये 15 पॉइंट्स में नहीं लो तो मेरे 70 पॉइंट्स भी नहीं बनते और मेरे चांसेस बहुत सारे कम हो जाते हैं। तो चलो चलते हैं, अभी ये पॉइंट्स टेबल आपको समझ में आया। अब चलते हैं कि एक इंजीनियर स्किल असेसमेंट ऑस्ट्रेलिया कैसे कर सकता है। उसके बाद फिर से आप यहाँ पे गूगल में स्किल असेसमेंट ऑस्ट्रेलिया लिख के सेम वेबसाइट पे जाना है। स्किल असेसमेंट को क्लिक करने के बाद ये बहुत सारी डिटेल से आपको पढ़ना लाजिम है। एक एक चीज पढ़ के आप लोगों ने अप्लाई करना है। मैं सीधा जाऊंगा कंबाइंड लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्किल ऑक्यूपेशन पे, इसके ऊपर सीधा जाएं जहां पे आप अपना लिस्ट पे जाएंगे और अप्लाई करेंगे। ये 491 वीजा डिफरेंट टाइप के वीजा है। मैंने आप लोग को पहले ही कहा मुझे 591 में वीजा में अप्लाई करना है। आप लोग किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 491 वीजा जब आपको अप्लाई करना हो, ये मेन एप्लीकेंट के लिए, ये आपका जो डिपेंडेंट आपके साथ आना चाह रही है या आना चाह रहा है वो ये उसके लिए। तो हम ज्यादा चीजों में नहीं जाएंगे, ये डिटेल्स में, सीधा डिटेल्स में जाएंगे मेन एप्लीकेंट के। यहां पे हमारे पास एक चीज आ रहा है स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। ये वो मेन चीज है जिसके मैं सर्च कर रहा था। इसके ऊपर जाएं, सिंपली आपने स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट को सर्च करेंगे। देखें, मैंने पिछले अपने वीडियो में वेटर्सिस के बारे में बताया था। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप लोगों को मेरा वो वीडियो देखना है तो आप आई बटन को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ मैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो भी इंजीनियर्स हैं ये उनके लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे केमिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लिख रहा हूं। यहां पे मैंने लिखा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अगर यहां पे मैं कोई जनरल फील्ड लगाऊंगा तो यहां पे वो वेटासिस या कोई और बॉडीज के पास ले जाएगा। ये डिफरेंट टाइप की बॉडीज है। अगर मैंने यहां पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग लगाया या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लगाया, कोई भी और लगाया, तो वो एसीएस बॉडी के पास ले जाएगा जहां पे स्किल असेसमेंट होती है। ये डिफरेंट टाइप की बॉडीज हैं। इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का देखते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कहां से होगा? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया से
ये उसका बॉडी है जहां से आपका स्किल असेसमेंट होगा। कैसे होगा वो आपको मैं अभी बता रहा हूं। मगर कौन कौन से वीजा के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे वीजा हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 491 पे हमें काम करना है। एक और हम सर्च करेंगे, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जगह पे अभी केमिकल इंजीनियर सर्च किया। ये केमिकल इंजीनियर सर्च करने के बाद ये इंजीनियरिंग की फील्ड है, इसका भी जो है इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। 491 के अंदर जाके ये आप कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, मेरा फील्ड केमिकल इंजीनियर है तो मैं 491 के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। ये मेन एप्लीकेंट के लिए और ये स्पाउस वीजा के लिए, तो हमें इसको क्लिक करना है। अपनी असेसमेंट करवाएंगे हम। याद रखना है मैं केमिकल इंजीनियर का करूं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल किसी का करूं, सबका मेथड सेम है, मगर मुझे अपने सारे फील्ड्स की नॉलेज है तो इसलिए मैं आप लोगों को ज्यादा इजी समझा सकता हूं। इसके लिए मुझे सीधा स्किल असेसमेंट इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के वेबसाइट पे जाना है। इसको क्लिक करेंगे, सीधा वेबसाइट के पास चले जाएंगे आप। हम लोग इस वक्त कहां पर आए हैं, इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पर। जिस दिन आप लोगों का स्किल असेसमेंट पॉजिटिव आ गया, आप लोगों को जहां पे मैंने छोड़ा है वेबसाइट वहां से स्टार्ट करना है और वीजा के लिए अप्लाई करना है। क्या करना है, EOI को अप्लाई करना है। EOI कैसे सबमिट होगा उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। EOI से लेकर वीजा तक कैसे अप्लाई करते हैं उस वीडियो में मैंने एक एक चीज बताई हुई है। स्किल असेसमेंट की जितनी क्यूरीज हैं उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, उसके भी आप आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। चलो चलते हैं हम अपने असल टॉपिक के ऊपर, इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के साथ हम कैसे अपना आपको स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं। आप लोगों ने इस वेबसाइट पे जाके स्किल असेसमेंट को अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स आएंगे। ये माइग्रेशन स्किल असेसमेंट को हम क्लिक करेंगे। अब हमें देखना है कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो, ये बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है। अपनी क्वालिफिकेशन चेक करें, ऑक्यूपेशन कैटेगरी को उसमें आएंगे। हमें असेसमेंट पाथवे कौन सा चेक करना है, उसके बाद जाके हम अपनी एप्लीकेशन तैयार करेंगे और सबमिट करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे अपनी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन कैसे चेक करेंगे, आपको आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री अगर वाशिंगटन अकॉर्ड से है तो आप वाशिंगटन अकॉर्ड के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेशनल इंजीनियर्स अलायंस के साथ। कंट्री का नाम लिखेंगे, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो भी लिखेंगे आपका आ जाएगा। ये देखें, वाशिंगटन अकॉर्ड पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड है। अगर आपकी डिग्री PEC से रजिस्टर्ड है तो आप वाशिंगटन अकॉर्ड में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज हमारी है कैटेगरी ऑक्यूपेशन, वो हम चेक कैसे करेंगे। ये देखें, ये डिफरेंट टाइप की चीजें। ये हो गया हमारा डिग्री, प्रोफेशनल इंजीनियर, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट, इंजीनियरिंग एसोसिएट, इंजीनियरिंग मैनेजर, ये सारी चीज़ों के बेस पे हम अप्लाई करेंगे। असेसमेंट पाथवेज हमारा कौन सा होगा ये हम देखते हैं। ये असेसमेंट पाथ हमारा आ गया। अगर आप लोगों की ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वाशिंगटन अकॉर्ड में कर सकते हैं। पाकिस्तान की मोस्टली डिग्रीज जो इंडिया की, बांग्लादेश की वाशिंगटन अकॉर्ड के साथ वो भी हैं, डबलिन अकॉर्ड के साथ, सिडनी अकॉर्ड के साथ वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फ्रेंच क्वालिफिकेशन है, यू कैन अप्लाई अंडर द वाशिंगटन अकॉर्ड। फ्रेंच क्वालिफिकेशन को आप देख सकते हैं, कुछ दोस्तों का फ्रांस से डिग्री है अगर तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंच क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद ये बहुत सारे तरीकेकार है। हम लोग क्या है, वाशिंगटन अकॉर्ड के थ्रू करेंगे। अगर वाशिंगटन अकॉर्ड में आपकी डिग्री नहीं है भी कोई परेशानी की बात नहीं, आप CDR के तहत कर सकते हैं। CDR पाथवे वो है जिसके बिहाफ पे आप अपनी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना एक अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट के थ्रू अप्लाई करेंगे। EA पोर्टल पे सिंपली हम अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन करके अप्लाई करेंगे। ये आ गया क्रिएट एन अकाउंट। अकाउंट हमें क्रिएट करना है सबसे पहले। ये सारा फॉर्म मैंने टाइम सेव करने के लिए बना दिया है पहले से। मिस्टर मिस जो भी हैं, गिवन नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे। जो आपका पासपोर्ट पे गिवन नेम और लास्ट नेम है वही लिखना है। अगर मिडिल नेम आपका कोई है तो वो आप दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे यहाँ पर। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, जिस कंट्री में आपका पासपोर्ट है, जिस कंट्री का बेसिकली रेजिडेंट है, आप उसी का लिखेंगे। इस वक्त मैं यूनाइटेड किंगडम में मौजूद हूँ मगर मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मेरी रेजिडेंसी कहाँ की है, पाकिस्तान की है। कराची, सिंध, जो भी आपके
पोस्ट कोड आप कहाँ से देख सकते हैं? पोस्ट कोड आप गूगल कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्री कोड लिख के नंबर देंगे, जैसे पाकिस्तान का 92 है, इंडिया का 91 है, इस तरह से आप अपने कोड दे सकते हैं। ईमेल देंगे, ईमेल को कंफर्म करेंगे, पासवर्ड लगाएंगे, पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद अगर आपको मेंबरशिप चाहिए स्टूडेंट की तो आप क्लिक करेंगे, वरना इसको क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट रोबोट इसको क्लिक करके क्रिएट एन अकाउंट, ये अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमारे पास एक ईमेल आ जाता है जहाँ पे लिखा हुआ है कि वहाँ पे जाके आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। हम जाएंगे ईमेल पे, ईमेल को एक्टिवेट करने के बाद हम गूगल पे फिर आएंगे और इसको लॉगिन करेंगे, और ये आपका आईडी नंबर है जिसे आपको सेव करना है फॉर एवर। लॉगिन करेंगे, ये मेरा आईडी नंबर आ गया। हम लोग क्या करेंगे, अभी एक एक स्टेप को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे किस चीज़ के लिए, स्किल असेसमेंट, माइग्रेशन स्टेज असेसमेंट, ये वो चीज़ें जिसमें हमें जाना। सिंपली इसको हम क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद हम आएंगे आई वांट टू स्टार्ट माइग्रेशन स्किल असेसमेंट स्टेज 1 कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग माइग्रेशन स्किल असेसमेंट करेंगे तो हमें इस चीज़ को क्लिक करना है। सिंपली एग्री को क्लिक करें, एग्री को क्लिक करने के बाद CDR पाथवे, सिडनी अकॉर्ड, वाशिंगटन अकॉर्ड, डबलिन अकॉर्ड, ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन है तो वहाँ इसको क्लिक करें, अप्लाई करें। हमें किस चीज़ में करना है, वाशिंगटन अकॉर्ड में करना है। वाशिंगटन अकॉर्ड को क्लिक करके हम लोग अपने एप्लीकेशन पे जाएंगे। अगर आपके पास ओवरसीज PhD है तो इसको भी क्लिक करें। अगर आपके पास रिलेवेंट स्किल एम्प्लॉयमेंट है तो इसको भी क्लिक कर सकते हैं। एट ए टाइम आपके पास एक्सपीरियंस है और आपके पास ये दोनों चीज़ों को क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। मुझे दोनों का करना है तो मैं दोनों का क्लिक करूँगा। सबमिट करने के बाद एक छोटा सा एरर आया है, वो एरर ये कि हमें एप्लीकेशन डिक्लेरेशन को यस करना है, उसके बाद ये आगे जाएगा। इसको पढ़ने के बाद हम इसको एग्री करेंगे, एग्री करने के बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे अपना पासपोर्ट स्टाइल फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, अपना कोई भी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, NIC हो गया, पासपोर्ट हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ है आप अप्लाई करेंगे। ज़्यादा बेहतर है आप अपना पासपोर्ट यहाँ पे करें, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो साइज़ आप लोगों से वो मांग रहे हैं उसी हिसाब से करना है। अगर नेम चेंज डॉक्यूमेंट्स है, कुछ लोगों का नाम अपना चेंज करते हैं, यहाँ आप अपने CV जमा करेंगे, एक अच्छा CV बना के अपलोड कर सकते हैं। एप्लीकेंट डिटेल्स आप यहाँ पे क्लिक करके सारे डिटेल्स अपने देंगे। इंग्लिश का टेस्ट स्कोर अपलोड करेंगे, कोई मुश्किल नहीं, यहाँ पे अपलोड करेंगे। आप अपना इंग्लिश का कोई भी रिजल्ट है वो सर्टिफिकेट मुहैया करेंगे। क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, क्वालिफिकेशन के डिटेल्स देंगे, क्वालिफिकेशन का एक एक चीज़ प्रोवाइड करेंगे, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे। पर्सनल डिटेल्स में ये सब चीज़ें आ गई, एप्लीकेशन डिटेल्स में ये चीज़ें आ गई, क्वालिफिकेशन में आपकी डिग्री आ गई। डू यू विश टू फास्ट ट्रैक, इसको छोड़ दें अगर करना चाहते हैं कि एडिशनल फीस लगेगा आपको। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन पे जाएंगे, क्वालिफिकेशन में ऐड क्वालिफिकेशन करेंगे, किस कंट्री से आपने किया है, कौन से इंस्टीट्यूट पे, एक एक चीज़ क्वालिफिकेशन, डिग्री, डिसिप्लिन, सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, एक एक चीज़। डिग्री आप कंप्लीशन की डेट आपको लगानी है, वो डेट लगानी है जो डेट आपकी ट्रांसक्रिप्ट में होना चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। आप लोगों ने इसको सेव करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इस चीज़ को देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एम्प्लॉयमेंट पे, एम्प्लॉयमेंट पे इसको अगर पढ़ेंगे, आपका रिटर्न टैक्स, इनकम इंश्योरेंस फंड जो भी है वो उनका प्रूफ देना लाजिम है। एक मिसाल इसको एड एम्प्लॉयमेंट करके हम देख लें। एम्प्लॉयर का नाम, डेजिग्नेशन, स्टार्ट कब किया, आवर्स पर वीक कितने करते थे, एविडेंस एम्प्लॉयमेंट, कोई भी एविडेंस आपको देना है, जॉब लेटर होना चाहिए या कोई इस तरह। अच्छा, उसके बाद इसको आप करेंगे सेव। और एक और चीज़ ये कह रहे हैं आप लोगों से कि रेफरेंस लेटर आपको देना लाजिम होगा अपनी कंपनी से, जिस कंपनी में। और सेकेंडरी ये होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न आपसे मांग सकते हैं, सोशल इंश्योरेंस स्टेटमेंट मांग सकते हैं, प्रोवाइडेड फंड, PF जो आपका होता है वो आपका है तो वो भी आपको प्रूफ देना होगा। मतलब इस वो कंपनी जो जिसका कोई टैक्स रिटर्न की इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई ऐसा डिटेल नहीं है, कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं वो एक्सेप्टेबल इसमें नहीं होती, तो आपको ये चीज़ डालने की फिर ज़रूरत नहीं है। ये सब करने के बाद एप्लीकेशन को सेव करेंगे। सेव करने के बाद सब
सबमिट एप्लीकेशन एंड पे जाएंगे। सबमिट करने के बाद आपको अपनी फीस पे करनी है। फीस करने के बाद कुछ अरसे में आपकी स्किल असेसमेंट की रिजल्ट आपके पास आ जाएगी, जिसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये इतना मुश्किल नहीं था। मैं ये चीज़ों फिल इसलिए नहीं कर रहा कि मेरा रिकॉर्ड ना खराब हो जाए। ये आईडी नंबर मैंने सेव कर लिया है, किसी फुर्सत में इसको मैं ज़रूर एक दिन अप्लाई करूँगा। मगर आप लोगों के लिए ये वीडियो उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर देगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। जुड़ते रहिए मेरे साथ। शुक्रिया।